तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दो भिन्नों का जोड़ किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। पहले नंबर आप थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर सवाल दिया हुआ है 8/5 प्लस 7/5, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा बटे का ऊपर वाला संख्या रहता है इसको हम अंश बोलते हैं, ठीक है। बटे के ऊपर वाले संख्या को अंश बोलते हैं और बटे का नीचे वाला संख्या को हम हर बोलते हैं, ठीक। पहले नंबर इतना आपको मालूम होना चाहिए, हर और अंश में कौन सा संख्या हमारा हर है और कौन सा संख्या अंश है, ठीक। इतना मालूम हो गया तो अब यहाँ पर समझ लीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं सवाल को, यानी हल में लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा सवाल है क्या, 8/5 प्लस 7/5, ठीक। यानी 7/5 है और प्लस 8/5 है। तो इसमें से हमें करना क्या है, ये जो अंश वाला संख्या है इन संख्या को हमें क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक। और हर वाले संख्या का हमें एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना है। तो एलसीएम अगर आपको निकालने आता होगा तो आपको मालूम है कि एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे। अगर नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैं पूरे बेसिक से आपको एलसीएम सिखाया हूँ। अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, अगर हमारा हर का एलसीएम निकालना है तो जैसे एलसीएम को हम अगर 5 और 5 है तो इसका एलसीएम हमारा क्या होगा, सिर्फ 5 हो जाएगा, ठीक। यानी 5 और 5 है तो उसका एलसीएम हमारा 5 ही होगा। यानी यहाँ पर हर समान रहेगा तो उस हर का एक संख्या उतर जाएगा और ऊपर वाला संख्या जो अंश है उसमें हमें क्या करना है, इस हर का ऊपर वाले संख्या में यहाँ पर समझ लीजिए फिर से। जैसे कि हर जो है, इस हर का हम उसी प्रकार से हर समान है तो 5 को हम उसी प्रकार से उतार लेंगे और उसी हर से फिर हम इस अंश वाले यानी हर से इस हर में क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो जब 5 से 5 में भाग देंगे तो हमारा भाग सिर्फ एक बार जाएगा और 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो हमारा वही संख्या प्राप्त होगा जिस संख्या में हम 1 का गुणा करेंगे। यानी 8 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमारा 8 ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और प्लस फिर यहाँ पर 7, ठीक। अब फिर से देख लीजिए यहाँ पर, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जैसे कि बटे में 5 है, ये बटे में 5 का 5 ही उतर जाएगा। उसके बाद 7 और प्लस 8 इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 8 और प्लस 7 को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 और 7 हमारा हो जाएगा 15, ठीक। और 8 और 7 15 हो गया। अब इसको चलिए काट लेते हैं। तो जब इसको काटेंगे, काट कर छोटा करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, जैसे कि यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी 3/1 हो जाएगा। और चाहे आप सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं, ये दोनों आंसर इसका राइट ही होगा। आप 3 लिखिए और चाहे 3/1 लिखिए, यानी 1 से हम किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या हमारा प्राप्त होगा। इसलिए हम 3/1 भी लिखेंगे तो यह भी राइट आंसर हो जाएगा और सिर्फ 3 लिखेंगे तो वह भी राइट आंसर होगा, ठीक। अब चलिए दूसरा सवाल देख लीजिए, क्योंकि ये पहला सवाल है जिसमें हमारा हर समान था तो ये इस प्रकार से होगा। और अगर हर हमारा असमान है तो उस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर समझ लीजिए, ऊपर वाले को तो हम अंश ही बोलेंगे, ठीक, और नीचे वाले को हर। अब यहाँ पर हर हमारा क्या है, असमान है। इसमें हमारा हर जो था वह समान था, लेकिन इसमें हमारा हर क्या है, असमान है। तो अब इसका हमें पहले नंबर तो एलसीएम निकाल कर समझना पड़ेगा। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो मैं आपको फिर से बताता हूं, तो मेरे चैनल पर जाकर आप एलसीएम देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए, यहाँ पर 3 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो उसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 3 दूना का 6। यानी हमारा एक जो संख्या है वह सम संख्या और एक विषम संख्या है। तो अगर सम और विषम संख्या रहे तो वो क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है। यानी 3 दूना के यहाँ पर 6 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक। अब देखिए समझ लीजिए यहाँ पर, अब इसी 2 से हम फिर इस 6 में क्या करेंगे, भाग देंगे। हमने आपको यहाँ पर भी समझाया है। तो ये जो 5 है, इस 5 से इस 5 में भाग देंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर 2 से हम 6 में भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, 3 बार। यानी 3 दूना के 6 हो जाएगा। गुणे का चिन्ह लगाएंगे और इस 5 यानी यहाँ पर जो हर है इस हर से भाग देना है और उसके बाद भाग देने के बाद जो संख्या आएगा उस संख्या को हम लिखेंगे और लिखने के बाद गुणा यानी ऊपर वाले संख्या में हमें गुणा भी करना है। यानी इस 3 का ऊपर वाला यानी अंश में हमें गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 3 गुणे 5 हो जाएगा, प्लस का प्लस उतार लेंगे,
फिर उसी प्रकार से यहाँ पर 3 से जब 6 में भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा 2 बार और गुणे 9 हो जाएगा, यानी अंश वाली संख्या में हमें गुणा करना है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर बटे में 6 है तो बटे में 6 का 6 उतर जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 तिहाई 15, यानी 5 के गुणा हम जब 3 में किए हैं तो हमारा 15 प्राप्त हुआ है, प्लस का प्लस हो जाएगा, वहाँ पर 9 दूना का 18, ये 18 प्राप्त हो गया। अब फिर से चलिए यहाँ पर समझ लीजिए, अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, ये जो बटे में 6 है ये तो इसी प्रकार से अभी उतर जाएगा। अब इसको चलिए जोड़ लेते हैं, क्योंकि प्लस का 15 है और प्लस का 18 है, ये तो दोनों संख्या जुटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 8 और 5 हमारा हो जाएगा 13। ठीक है, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल बच जाएगा 1। ठीक, 1 और 1 2, 2 और 1 हासिल 3। ठीक है, यानी यहां पर हो गया हमारा 33 बटे का 6। अगर इसको हम काटेंगे यहाँ पर हमारा ये 3 से कट जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना का 6 और 3 कम 3 और 3 कम 3, यानी 11 तिहाई 33, यानी यहाँ पर हमारा पूरा निकल कर आ गया 11 बटे 2 और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट। अब यहाँ पर समझ लीजिए, हमने दो भिन्नों का जोड़ आपको पूरे बेसिक से समझाया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।